Hello everyone, welcome back. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformational life coach. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फियर ऑफ जजमेंट के बारे में, जिसको कि हमारी भारतीय भाषा में कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सपने कभी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वो इस डर की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस जो उन्हें लेने की जरूरत थी वो लेते ही नहीं है। इस डर की वजह से बहुत सारे सपने टूट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि ये क्यों है और फिर ये समझे कि हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट हर एक ह्यूमन बीइंग की अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि फियर ऑफ जजमेंट क्या होता है और अपने आप को कैसे उससे ओवरकम करें, ताकि लाइफ में आप वो कर सके जो आप करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ क्या लोग कहेंगे उसके बारे में सोचने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे लिए ये फियर ऑफ जजमेंट होता क्या है, क्यों हमारे लिए दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो जैसे हमारी जो ह्यूमन की जो बेसिक इमोशन नीड्स होती है, उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नीड इज बिलोंगिंगनेस। तो हम चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी का पार्ट हो, हम लोगों का पार्ट हो, हम सोशली एक्सेप्टेड हो, लोग हमसे प्यार करें, हमें अप्रिशिएट करें। ये हमारी एक ह्यूमंस की बेसिक नीड होती है। तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो इससे उनका जो ओपिनियन होता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस फियर की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें एक्चुअली करनी चाहिए बट हम नहीं करते हैं। देखिए, और ये किस कंडीशंस में ज्यादा बढ़ जाती है, जब हम स्पेशली हमारा कुछ ऐसा ड्रीम होता है या गोल होता है जो हमें पता है कि बहुत सारे लोग उससे रिकग्नाइज नहीं कर सकते, या हम एक ऐसी फैमिली का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहां सब सर्विस क्लास फैमिली थी। तो अगर किसी ने ये ट्राई किया बिजनेस करना, सो मेरी फैमिली में दैट थिंग इज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि उन्हें हमेशा पता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है एंड दैट्स अ रीजन जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा सर्विस क्लास चूज की। तो अगर मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बिजनेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहां से मुझे पता है बहुत सारी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो यही होता है फियर ऑफ जजमेंट की लोग, मुझे पता है कि मेरे लिए मेरा क्या विजन है वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मेरे आसपास के लोग नो मैटर हाउ मच दे लव मी, वो नहीं समझ पाएंगे। और मैं एज अ कोच स्पेशली ये बिलीव करती हूँ कि जो हमारा खुद का विजन खुद के लिए होता है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, और शायद इसीलिए गॉड वो हमें देता है, वो सबको नहीं देता वो पर्टिकुलर विजन। तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर ये विजन मेरे पास है और ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे पता होना चाहिए दैट मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी या नॉन एक्सेप्टेंस मेरे आसपास के माहौल से मिलेगा। तो अगर मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाऊं कि ठीक है, मुझे पता है कि ये मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी फैमिली में नहीं हुआ या मेरी इस कम्युनिटी में पहले नहीं हुआ है, तो मुझे ऑपोजिशन मिलेगा ही। बट अगर मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, जजमेंट हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा हमेशा रहेंगे ही, उसे पूरी तरह से एस्केप कभी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम एक कम्युनिटी का पार्ट है तो ओपिनियंस हमेशा हमेशा होंगे, हमारे अच्छे के लिए भी, और कुछ लोग होंगे जो हमें क्रिटिसाइज करने के लिए करेंगे, तो वो एक रहेगा ही। बट अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि आप कोई चीज क्यों करना चाहते हैं, तो आप जो भी आपका जो ऑपोजिशन आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, बट डू व्हाट यू फील इज राइट। आपको जो सही लग रहा है आप उसे कीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हमने देखा है कि हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स है, इतने इयर्स की हो गई, फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर गर्ल, वो एक सोशल सर्कल में जा रही, तो सबसे पहले उसको लोग यही पूछते हैं, अच्छा यार 30 ईयर्स ओल्ड, अभी तक शादी क्यों नहीं करी? जिसकी शादी होगी, अच्छा अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? या फॉर एग्जाम्पल देयर वाइफ इज वर्किंग, अच्छा तुम्हारी वाइफ जॉब कर रही, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? या समबडी इज इनटू सच काइंड ऑफ प्रोफेशन जो कि जेंडर वाइज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शेफ है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देयर इज अ मेल शेफ और मेल कुछ ऐसा प्रोफेशन जिसमें जो ऑपोजिट जेंडर का जनरली नहीं होता है, बट अगर हो तो लोग उसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज
उनके खुद के सोसाइटी के खुद के नॉर्म्स है, बट हमें पता है कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, मेंटालिटी भी लोगों की बदल रही है। तो अगेन जो भी सोशल जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी सोशल नॉर्म बने हैं, उसमें भी जो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा या लोग आपको अपोज करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप समझ लो कि ये आपकी लाइफ का पार्ट होने वाला है। इट्स ओके, इट्स देयर ओपिनियन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं। एक बात जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग याद रखें कि आपकी खुद की क्या क्या क्वालिटीज हैं। ये बहुत जरूरी है ओवरकम करने के लिए इस फियर ऑफ जजमेंट को, कि अगर आपको ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, तो अगर सामने वाला बंदा आपको किसी एक मोल्ड में करने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको एक तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको लगता है कि आप वो नहीं है, आपको पता है आप वो नहीं है, बट कोई अपने व्यू से करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे सीधे से समझिए कि वो इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है, वो आप नहीं हो। तो ऐसा आपका जो मेंटल लेवल, उस लेवल तक तभी आ सकता है जब आपको ये पता हो कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खुद की क्वालिटीज क्या है। आपको पता है कि वो जो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसके अंदर खुद कितनी सारी वीकनेसेस हैं, बट अगर वो स्टिल आपको जज कर रहा है उस चीज के लिए, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं खुद कितना पावरफुल हूँ, मुझे पता है मेरी क्वालिटीज क्या है, मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस क्या है, और वो जस्ट उसका ओपिनियन है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा फियर ऑफ जजमेंट को ओवरकम करने में। स्टेप ये होगा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, कि स्टॉप चेजिंग पीपल फॉर अप्रूवल। क्या होता है, कई बार हम लोगों से पूछना चाहते हैं, कुछ ओपिनियन लेना चाहते हैं, कई बार जब हम कुछ नई चीज ट्राई कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि वो सामने वाला जो बंदा है वो हमें अगर अप्रूव करेगा तो वो सही होगा, मतलब वो मुझे बूस्ट करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आपका सोचना सही है, पर हमेशा ये याद रखिए कि आपको खुद में विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और को वो अथॉरिटी दे रहे हैं ये बताने की कि आपका काम सही है या गलत है, तो आपको इस चीज के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि वो इस बात को अपोज कर सकता है, या आपके आइडिया को बिल्कुल वो आइडिया कह सकता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी कर सकता है। तो किसी और को पावर मत दीजिए। तो इसीलिए अप्रूवल के लिए किसी के पीछे मत जाइए, खुद ही समझिए कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है, और फिर उसके बाद उस पर आगे काम करते जाइए। नेक्स्ट चीज मैं ये बोलूंगी कि आप खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। तो आप खुद को प्रायोरिटी कैसे बना सकते हैं, कि जब आपको पता है कि आप कुछ चीजें कर रहे हैं, आपको पता है कि वहां पे इससे आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिलने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो मेरा काम है उस काम के लिए मैं ही प्रायोरिटी हूँ, तो मुझे और किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। प्लस आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। सो इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें कीजिए जो आपको अच्छा फील कराए, आपको बेटर फील कराए, आपको जरूरत ना पड़े किसी और लोगों को वो फीलिंग लाने की। देखिए, एज ए ह्यूमन बहुत सारी हमारी नीड्स हमारी कम्युनिटी से हमारी पूरी होती है, बट स्टिल उसके बाद भी हमारे जो हैप्पीनेस है वो अल्टीमेटली हमारे ही हाथ में होती है। सो आप उसे एक प्रायोरिटी बनाओ, खुद में इन्वेस्ट करो, खुद की पावर जानो, खुद की स्ट्रेंथ जानो, और हमेशा ये समझो कि जो फियर ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है, और वो हमेशा रहेगा, बिकॉज हम बहुत सारे माइंड्स के बीच में रहते हैं। सो ओपिनियंस हमेशा रहेगी, बट मेक श्योर कि आप हमेशा एक बाउंड्री बना करके रखिए। आपको पता हो कि कौन सी चीज आप तक आने वाली है, आनी चाहिए, और कौन सी चीज वहीं से सुनना, कहते हैं ना, सुनो सबकी बट करो अपने मन की। तो जो आपको जो सही लगे वही करो। लोग जो भी आपके बारे में बात करते हैं उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज आप उसे वैल्यू दे। तो आपका जो भी ड्रीम है, प्लीज, क्योंकि लोग उसे अप्रूव नहीं कर रहे उसकी वजह से उसे छोड़िए मत, उसे हमेशा करते रहिए। और ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत इजीली इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज ये सब चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। डू कमेंट एंड मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट रियली मोटिवेट मी।
So till next video comes, stay blessed, stay happy and stay motivated. Bye bye.